आज इस महावीर समवसरण में हम दो धाराओं का मिलन देख रहे हैं, जिसमें श्री जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ की एकादशम अधिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का चतुर्मास चल रहा है। और इस सूरत में पाल में तपागच्छ, अचल गच्छ, खरतर गच्छ, तीनों गच्छों में से खरतर गच्छाधिपति मणिप्रभ सागर सूरीश्वर जी महाराज का आज मिलन हो रहा है। यह जैन समाज के लिए बहुत ही सुखद योग की बात होती है और इस सुखद मिलन में हम ऐसी अनुभूति करते मणिप्रभ सागर सूरीश्वर जी की संसार बख्शी बहन भी आपके साथ में यहाँ पर पधारी है। तो हम परम पूज्य गुरुदेव जब बाड़मेर पधारे थे उस समय भी वहां पादार्पण हुआ था। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण जी एवं साधुगण, साध्वीजीगण, श्रावक श्राविकाएं, प्रसन्नता का विषय है योगानुयोग पाल से विहार कर 2 दिन के लघु प्रवास के लिए हमारा बेसू में आगमन हुआ और आज योगानुयोग यहाँ पर हमारी उपस्थिति। मुझे तो याद है जब हमारा चातुर्मास हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्रीमज्जन कांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के साथ जब दिल्ली में था और उस समय में आचार्य श्री तुलसी जी, उस वक्त के युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनका चातुर्मास भी दिल्ली में, और तब योगानुयोग 2 प्रसंगों में सामूहिक प्रवचन का आयोजन था और उस दोनों ही प्रवचनों में मेरा ही जाना हुआ था, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ भी और आचार्य श्री तुलसी जी के साथ में भी मेरा उस जमाने में प्रवचन हुआ था। और आज उन्हीं के पटधर आचार्य श्री महाश्रमण के साथ में आज प्रवचन का आयोजन है। एक शुभ मिलन है और सच तो यह है कि जैन संतों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम भले अलग अलग संप्रदाय के हों, विचारधाराएं चलती है और विचारधाराओं के परिणाम स्वरूप कभी कभी संप्रदायों का जन्म भी होता है। जिन शासन में श्वेतांबर दिगंबर है, श्वेतांबरों में मंदिर मार्गी स्थानकवासी तेरापंथी है, मंदिर मार्गी समाज में भी खरतरगच, तपागच, अंचलगच, पायचंदगच, तीनथुई इत्यादि अनेक परंपराएं और अनेक संप्रदाय हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिन शासन में जितने भी साधु साध्वी जी भगवंत हैं, ध्येय एक है, लक्ष्य एक है। 99% सारे सिद्धांत और 99% सारी बातें एक है। केवल और केवल 1% बात का अंतर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मुपत्ति कोई हाथ में रखे, कोई बांध ले, इतना ही तो अंतर है। परमात्मा की पूजा कोई साकार करे और कोई अपने स्थानक में बैठकर, अपने उपाश्रय में, अपने भवन में बैठकर आराधना करे। लेकिन मूल सिद्धांतों में, पंच महाव्रतों में अथवा नव तत्वों में अथवा 24 तीर्थंकरों में, नवकार महामंत्र की आराधना में
मूल सिद्धांतों में रत्ती भर भी किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि जो 99% एकता है वो दिखाई नहीं देती और 1% जो अलगाव है वो दिखाई देता है। और न केवल दिखाई देता है बल्कि हम उसे प्रकट करने में भी आगे रहते हैं। नहीं, हमें उन 99% बातों को आगे करना है। जैन संतों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वर्तमान के इस पंचम काल में। वर्तमान का जो वातावरण हम देखते हैं, अपने ही समाज का, अपने ही युवाओं का, उन युवाओं का मार्गदर्शन जैन संतों के सिवाय कौन करेगा? उन्हें जीवन जीने की कला कौन सिखाएगा? उन्हें जीवन जीने का रास्ता कौन बताएगा? ये जिम्मेदारी है हमारी। जिम्मेदारी है जैनत्व को बचाने की, जिम्मेदारी है जैन धर्म के आचार विचारों को बचाने की। जो आज हमारा युवा समाज कहीं कहीं अलगाव के रास्ते पर, अन्य रास्ते पर जा रहा है, तो ये संतों का जो मिलन है, ये संतों का मिलन अपने आप में एक प्रखर संदेश देता है कि हमारा जैन समाज एक है। भले संप्रदाय अलग अलग हों, उनकी क्रिया पद्धतियां भले अलग अलग हों, मगर हम सब एक है। एक साथ बैठते हैं, एक साथ बैठकर परमात्मा की आराधना भी करते हैं और शासन की सेवा भी करते हैं। जीवन में मिलन बहुत जरूरी है। जीवन में समन्वय बहुत जरूरी है। और बिना समन्वय के तो साधना भी कैसे संभव होगी? बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, गांव में पढ़ते थे, मौकलसर गांव में स्कूल जाते थे, स्कूल का पाठ पढ़ते थे। स्कूल में एक पाठ पढ़ा था, हिंदी भाषा की किताब का वो पाठ था, और एक कहानी थी, बड़ी छोटी कहानी, कल्पित कहानी, कभी ऐसा हुआ ना होगा, मगर फिर भी वो कहानी अपने आप में एक अलग संदेश देने वाली कथा। सबने आपने पढ़ी होगी, एक कछुए और एक खरगोश की कहानी। खरगोश गया था कछुए के पास और जाकर उसने कहा कि अरे भैया, एक काम करते हैं, अपन दोनों दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। कछुए ने कहा, क्यों तुम मेरी मजाक करते हो? तुम भी जानते हो, सारी दुनिया जानती है कि तुम सबसे तेज चलते हो, दौड़ने वाले हो, मैं तो कहां इतना चल पाऊंगा। नहीं नहीं, दौड़ लगानी होगी। कछुए ने विचार किया कि इतना आग्रह कर रहा है, हारा हुआ तो मैं हूं ही, जीत गया तो क्या कहना, कभी संयोग से। और दौड़ लगी। तय हुआ एक स्थान, वहां से दौड़ लगेगी, वहां तक खरगोश, कछुआ, हरी झंडी दिखाई गई, लोग इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या में पशु पक्षी भी आए, देखे कौन जीतता है। खरगोश ने 2 छलांग लगाई, आधा रास्ता तय कर लिया। पीछे मुड़ के देखा, कछुआ तो धीरे धीरे चला आ रहा है। और खरगोश ने विचार किया कि मैं तो भी जीता हुआ हूं, 2 मिनट का काम, 2 छलांग लगाऊंगा, पहुंच जाऊंगा अपनी मंजिल तक, लक्ष्य की डोरी को पार कर लूंगा। लेकिन जीतने का मजा तो तब हो जब हारने वाला सामने हो। दिखाना किसे है? कोई देखने वाला तो हो कि मैं जीता हूं। और हारने वाला जब देखे तो मजा आता है, और हारने वाले का सिर झुका हुआ हो, मेरी छाती तनी हुई हो, तब कहीं जाकर मजा आता है। वहीं बैठा, सोचा मैं विश्राम कर लूं, कछुए को आने दो। पेड़ था, पेड़ का सहारा लिया, पीठ टिका दी, विश्राम किया। ठंडी हवा थी, झपकी आ गई, नींद आ गई। कछुआ अपनी चाल से चलता रहा, मुड़ करके देखा, खरगोश सोया है, सोने दो। चलता गया, चलता गया, चलता गया, विजय के नजदीक पहुंच गया। अब केवल 4 कदम चलने थे कछुए को, और तब खरगोश की आंख खुली। खरगोश ने पीछे देखा कि कछुआ कहां आ रहा है, लेकिन कछुआ तो था ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था। तो कछुआ गया कहां? आगे देखा तो देखा पहुंच गया। अरे मैं सो गया, मुझे नींद आ गई, छलांग लगाई,
मगर उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया, क्योंकि कछुआ पहुंच चुका था, कछुआ जीत गया था और खरगोश हार गया था। कहानी सबने पढ़ी होगी ना, ये तो बचपन की कहानियां हैं। जो सतत जीता है, वो जो जागता है, जो चलता रहता है, वो जीत जाता है, और जो सोया रहता है हार जाता है। ये कहानी हम सबने पढ़ी। मगर इस कहानी का दूसरा पार्ट, खरगोश उदास हो गया, परेशान हो गया, चेहरा उतर गया। सब लोग उसकी नींद की निंदा करने लगे, और खरगोश बेचारा हारा थका 15-20 दिन के पास में वापस पहुंचा कछुए के पास में कि भैया एक दौड़ वापस लगाओ। कछुए ने कहा, मुझे मूर्ख समझा है? मैं एक बार जीत गया हूं, अब मैं तुझे वापस अवसर दूं? जीत सवाल ही पैदा नहीं है। अब मुझे मालूम है कि अब तुम सोने वाले नहीं, वो तो तुम सोए थे और मैं जीत गया, अब तुम सोने वाले नहीं और अब मुझे हारना नहीं। लेकिन खरगोश बहुत पीछे पड़ा, थोड़ा रोया भी। कछुआ थोड़ा सीधा साधा रहने वाला था, विचारों वाला था। विचार किया, खरगोश की पीड़ा को देखकर थोड़ा पसीज गया, और कछुए ने देखा कि चलो ये बेचारा जीतना चाहता है तो चलो जीतने दो। दौड़ लगी। दौड़ में कछुए ने फिर भी विचार किया कि हो सकता है कि खरगोश वापस सो जाए, मगर सोया नहीं, पहुंच गया, खरगोश जीत गया, और एक तरह से उसने अपनी हार को जीत में वापस बदल दिया। हालांकि जीत की इतनी प्रशंसा नहीं हुई जितनी जीत की प्रशंसा कछुए की हुई थी। कहानी का दूसरा पार्ट, अब कछुआ उदास हो गया कि ये मैंने क्या किया, मैं भावों में बह गया, और भावों में बहने के कारण मैंने दूसरी दौड़ लगानी स्वीकार कर ली, नहीं लगाता अच्छा रहता। अब कछुए ने अपना दिमाग दौड़ाया। दिमाग तेज था, होशियार था, सूरत का रहने वाला था। अब सूरत में वो कहां से आके बसा था यही नहीं पता कि मारवाड़ का था कि मेवाड़ का था, थली प्रदेश का था कि शिवांची का था, मोकलसर का था पक्का, फिर तो कहना ही क्या। घूम घाम कर उसने एक नई योजना तैयार की और खरगोश के पास में पहुंचा कि तीसरी दौड़ लगाते हैं। खरगोश ने कहा, दौड़ लगानी है लगा ले, अब चिंता नहीं, अब मैं नींद लेने वाला नहीं, झपकी लेने वाला नहीं, अब मैं जीतने ही वाला हूं, दौड़ लगानी है तो लगा ले। कछुए ने कहा कि शर्त एक है, कहां से दौड़ लगेगी यह निर्णय मैं करूंगा, और कहां दौड़ पूरी होगी इसका निर्णय भी मैं करूंगा। और खरगोश ने कहा, तुझे जो करना हो सो कर ले, जहां से शुरू करना हो कर ले, मैं तैयार हूं। और दौड़ शुरू हुई, तीसरी दौड़। खरगोश भी दौड़ा, कछुआ भी दौड़ा। कछुआ की चाल तो बहुत धीमी थी, खरगोश पल भर में उसने आधा रास्ता पार कर लिया। लेकिन आधा रास्ता पार किया, आगे देखा, दृश्य देखा, रुक गया, उदास हो गया, बैठ गया, चिंता में पड़ गया, समझ गया आज मेरी हार नक्की है। और कछुआ धीरे धीरे चलता चलता आया। आधा रास्ता, कछुए ने जो रास्ता तय किया था, आधा रास्ता जमीन वाला था और उसके आगे आधा रास्ता पानी वाला था। पानी में तो खरगोश उतर नहीं सकता था। कछुआ आया, आराम से खरगोश को उदास बैठे देखा और उसके सामने पानी में उतर गया। बड़े आराम से उसने पानी को पार कर लिया और जीत गया। खरगोश बेचारा मुरझा गया, मैं दौड़ सकता हूं मगर पानी में तैर नहीं सकता, मैं हार गया। लेकिन इसके बाद इतिहास कहता है चौथी दौड़ लगी। कछुआ पहुंचा खरगोश के पास, खरगोश पहुंचा कछुए के पास, और दोनों ने कहा, आपस में कहा, अब हम एक और नई प्रतियोगिता का प्रारंभ करना चाहते हैं। और ऐसी प्रतियोगिता होगी जिसमें प्रतियोगी कोई नहीं होगा, जिसमें सहयोगी दोनों होंगे। अभी तक जो दौड़ लगी थी उसमें प्रतियोगी थे दोनों,
एक जीतने वाला था, एक हारने वाला था। लेकिन अब जो दौड़ लगेगी, एक अलग प्रकार की दौड़ लगेगी। अखबार में विज्ञापन छपवाए गए, लोग इकट्ठे हुए, एक नई प्रतियोगिता, एक नई दौड़। और दौड़ का प्रारंभ, जो ही दौड़ का प्रारंभ हुआ, कछुआ नीचे बैठा, पास में खरगोश आया। जो ही खरगोश आया, कछुआ जल्दी से खरगोश के ऊपर चढ़ गया। खरगोश ने दौड़कर जमीन वाला हिस्सा पार कर लिया। पानी वाला रास्ता आया, कछुआ पानी में उतर गया, किनारे पर अटक गया। खरगोश उसके ऊपर चढ़ गया। पानी का रास्ता भी दोनों ने मिलकर के पार कर लिया। दोनों मिलते हैं तो सारे रास्ते पार हो जाते हैं। इस दुनिया में हम सब में कोई ना कोई खरगोश है और कोई ना कोई कछुआ है। दोनों हैं, लेकिन पार तभी हो सकते हैं जब दोनों प्रतियोगी नहीं बने, दोनों सहयोगी बने। और वर्तमान की यह मांग है कि जैन समाज में जितने भी संप्रदाय हैं, वो सभी संप्रदाय एक दूसरे के सहयोगी बन जाएं। सहयोगी बनते हैं तो काम होता है जिन शासन का, परमात्मा का, परमात्मा के सिद्धांतों का। अभी वर्तमान में संपूर्ण विश्व को परमात्मा महावीर के सिद्धांतों की जरूरत है। लड़ाई चल रही है, यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है, कहीं ईरान, इजराइल और पता नहीं और कौन कौन से देश लड़ रहे हैं। चारों ओर लड़ाई है, बाहर की भी लड़ाई, भीतर की भी लड़ाई। लेकिन जब तक हमारे अंतर में सहयोग और समन्वय का भाव पैदा नहीं होगा, मैंने प्रारंभ में कहा, हमारी जो 99% बातें एक है, बस उन बातों को आगे रखना है जो एक बात जिनमें अंतर है, थोड़ी बहुत बातों का अंतर है, उन्हें थोड़ा सा पीछे धकेलना है, पीछे रखना है। तो निश्चित रूप से हमारा जैन समाज पूरे विश्व में, पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाला बनेगा। परमात्मा के सिद्धांत तो पूरे विश्व को रास्ता दिखाते हैं। एक और एक के बीच में हम जोड़ का निशान भी लगा सकते हैं, माइनस का निशान भी लगा सकते हैं, गुणाकार का भी और भागाकार का भी। गणित के 4 ही तो सूत्र है ना, प्लस, माइनस, गुणाकार और भागाकार, ये 4 निशान। एक और एक के बीच में अगर प्लस का निशान लगाते हैं तो संख्या 2 हो जाती है, गुणन तो जोड़ 2 हो जाती है। माइनस का निशान लगाएं तो 0, गुणा का निशान लगाएं तो 1 और 1 के बीच में तो 1 ही होगा। मगर 5 और 5 में गुणा का निशान बीच में लगाए तो 25 हो जाएंगे। 5 और 5 मिलकर 10 बनते हैं। 5 और 5 में बीच में माइनस का निशान लगाने पर 0, 5 और 5 के बीच में गुणाकार का निशान लगाने पर 25 और 5 और 5 के बीच में भागाकार का निशान लगाने पर 1 बचता है। हम सब एक और एक हैं, अलग अलग हैं। माना कि मंदिर मार्गी अन्य संप्रदाय वाले नहीं हो सकते, अन्य संप्रदाय वाले मंदिर मार्गी नहीं हो सकते, मगर हम बीच में एक काम करें। अगर प्लस माइनस गुणाकार और भागाकार का कोई भी निशान न लगाएं तो 1 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। और अगर निशान लगाना ही पड़े तो जिंदगी में भूल करके भी कभी भागाकार और माइनस का निशान मत लगाना। लगाना ही पड़ी तो गुणाकार और प्लस का निशान ही लगाना, तभी हमारी प्रगति होगी। बस हम यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आने वाले समय में अभी युवा समाज के हाथों में नेतृत्व है, साधु संतों में भी युवा साधु आ रहे हैं, और सबके अंतर में विचार है कि हमारे जैन समाज में कोई ना कोई ऐसा वातावरण बने, हमारी संवत्सरी एक हो, हमारी क्रियाएं, हमारे आचरण एक हो। और एक बात, समस्त जैन साधु एक मिनिमम एजेंडा लेकर के चले, और एक मिनिमम एजेंडा समस्त साधुओं के द्वारा तय हो। सारे साधुओं को, जितने भी संप्रदाय हैं, उन सारे संप्रदाय के आचार्यों की एक ऐसी संयुक्त कमेटी बने, एक मिनिमम एजेंडा तय करें, हम जाएं, हम पूरे भारतवर्ष में घूमें। वर्तमान में हमारे जैन समाज के पास 20,000 साधु साध्वी हैं, दिगंबर श्वेतांबर सभी मिलाकर 20,000 साधु साध्वी हैं। 20,000 साधु साध्वी अपने आप में कोई कम है? अगर निकल पड़े परमात्मा महावीर के झंडे को लेकर
और एकता के वातावरण को लेकर अगर निकल पड़े तो पूरे भारत में अहिंसा का नाद गूंज सकता है, परमात्मा महावीर के संदेशों का नाद गूंज सकता है। बस एक मिनिमम एजेंडा लेकर के चलें, सब एक होकर के चलें, समन्वय के साथ में चलें, अपनी अपनी क्रियाएं और अपनी अपनी प्रवृत्तियां अपने उपासना में करें, लेकिन बाहर में हमारा जैनत्व एक हो, बस वो भाव हमारे अंतर में है रहे। और इन्हीं भावों को लेकर विनती की थी, आए थे हमारे पास में संजय सिंह सुराना, और काफी दिनों से जब से वेसु में आने का चल रहा था तब से लोगों की, हमारे श्रावकों की निवेदन प्रारंभ थे कि एक बार मिलना है, एक बार मिलना है। हमारे मन में भी था, क्योंकि तेरापंथ धर्म संघ अपने आप में एक अद्भुत संघ है। हम हमेशा प्रशंसा करते हैं, आपने सुना भी होगा। हम हमेशा कई बातों की गुणानुरागी होना चाहिए व्यक्ति को, और गुणानुरागी होने के कारण से जो जो विशिष्टताएं हैं उन विशिष्टताओं का अनुमोदन भी करना चाहिए। हम हमेशा आपके अनुशासन एवं मर्यादा की हमेशा अनुमोदना करते हैं और चाहते हैं कि पूरे जिन शासन में ऐसा ही अनुशासन और ऐसी ही मर्यादा सर्वत्र प्रसारित हो, तो निश्चित रूप से हमारा जैन समाज प्रगति करेगा, और उस प्रगति के वातावरण का विचार हमारे अंतर में आचरण का रूप धारण करे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म।